भगवान राम, द राइचियस मैन। एक परफेक्ट बेटा, एक परफेक्ट भाई, एक परफेक्ट पति, एक परफेक्ट दोस्त। भगवान राम जैसा ना कोई था और ना ही कोई होगा। आज के इस वीडियो में हम भगवान राम के जीवन से जुड़ी कुछ बातें जानेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल जर्नी हिंदी पर। भगवान श्री राम एक अवतारी पुरुष थे। उन्हें विष्णु जी का 7वां अवतार माना जाता है। धरती पर मर्यादा का संदेश देने के लिए भगवान राम ने जन्म लिया था। भगवान राम ने धरती पर हर उस मर्यादा का पालन किया जो एक प्राणी को करना चाहिए। वो मर्यादा चाहे भाई से हो, पिता से हो, माँ से हो, गुरु से हो या फिर एक शत्रु से हो, हर मर्यादा का भगवान श्री राम ने पालन किया। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या के पुत्र थे। दरअसल राजा दशरथ को कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का फैसला लिया। राजा दशरथ ने कई महान ऋषियों, तपस्वियों और विद्वानों को यज्ञ का आमंत्रण भेजा। यज्ञ में देश भर से कई महान तपस्वी पधारे। यज्ञ के समापन के बाद राजा दशरथ ने सभी तपस्वियों और ब्राह्मणों को भरपूर दान देकर विदा किया। राजा दशरथ ने यज्ञ का प्रसाद अपनी तीनों पत्नियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को दिया। प्रसाद के फलस्वरूप रानी कौशल्या ने गर्भ धारण किया और इस तरह भगवान श्री राम जन्मे। यज्ञ प्रसाद के फलस्वरूप राजा दशरथ की दूसरी रानी सुमित्रा ने 2 और कैकेयी ने 1 पुत्र को जन्म दिया। इन चारों भाइयों का नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रखा गया। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जन्म के बाद देवताओं ने आसमान से पुष्प वर्षा की थी। चारों ओर बस खुशी का माहौल था। राम राजा दशरथ के पुत्र थे और सीता राजा जनक की पुत्री थी। मान्यता है कि माता सीता का जन्म धरती से हुआ था। एक दिन राजा जनक हल चला रहे थे और उस समय उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी जिसका नाम उन्होंने सीता रखा था। सीता जी को जनक नंदिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी का पिनाक धनुष राजा जनक के पास था। एक दिन बचपन में जब सीता जी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तभी उन्हें ये शिव धनुष दिखाई दिया और माता सीता ने उस धनुष को उठा लिया। वो धनुष जिसे संपूर्ण राज्य में कोई हिला भी नहीं सका, उसे माता सीता ने इतनी आसानी से उठा लिया। माता सीता को इतनी आसानी से धनुष उठाता देख उनके पिता राजा जनक अचंभित हो गए। उसके बाद राजा जनक ने निर्णय लिया कि जो भी भगवान शिव का पिनाक धनुष उठा पाएगा, सीता का विवाह उसी के साथ होगा। सीता जी के स्वयंवर के लिए घोषणाएं कर दी गई। सीता जी के स्वयंवर में भगवान राम और लक्ष्मण जी ने भी प्रतिभाग किया। वहाँ पर कई और राजकुमार भी आए, पर कोई भी भगवान शिव का धनुष उठा नहीं पाया। ये देखकर राजा जनक निराश हो गए और उन्होंने कहा, क्या कोई भी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है? तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को धनुष उठाने को कहा। जैसे ही भगवान राम ने धनुष उठाया, उस धनुष के 2 टुकड़े हो गए और वहाँ मौजूद हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद विधि के अनुसार माँ सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के साथ हुआ। भगवान राम के वनवास की कहानी तो हम सब ने सुनी है। हम सभी जानते हैं कि भगवान राम 14 साल के वनवास पर गए थे। पर क्या आप जानते हैं कि भगवान राम को 14 साल के वनवास पर ही क्यों भेजा गया था? पौराणिक ग्रंथों के अनुसार देवों और असुरों के युद्ध में देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से मदद मांगी। इस दौरान इस युद्ध में राजा दशरथ के साथ रानी कैकेयी उनकी सारथी बनकर गई। वहीं युद्ध भूमि में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की, जिससे खुश होकर राजा दशरथ ने कैकेयी से 2 वरदान मांगने को कहा। इस पर रानी कैकेयी ने कहा कि वो समय आने पर वरदान मांगेगी। त्रेता युग में ये नियम था कि अगर कोई भी राजा अपनी गद्दी को 14 साल तक छोड़ देता है तो वो राजा बनने का हक खो देता है और वो फ्यूचर में कभी भी राजा नहीं बन सकता। कैकेयी अपने बेटे भरत को राजा बनाना चाहती थी और वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर भगवान राम 14 साल के लिए वनवास पर गए तो फिर वो कभी भी राजा नहीं बन पाएंगे। कैकेयी ने राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 साल का वनवास मांग लिया। राजा दशरथ ने कैकेयी की बात मानकर भगवान राम को 14 साल का वनवास दे दिया। भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन का मान रखते हुए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। भगवान राम के साथ वनवास में माता सीता और भाई लक्ष्मण भी गए। भरत ने राजा बनने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो अपने बड़े भाई राम को सिंहासन का अधिकारी मानते थे। भरत ने भगवान राम को वनवास से वापस आने के लिए बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। आप सभी ये बात जानते होंगे
कि रावण ने माता सीता का हरण किया था। पर क्या आप जानते हैं कि रावण ने माता सीता का हरण क्यों किया था? रावण ने सीता जी का हरण अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने के लिए किया था। शूर्पणखा अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर भगवान राम के पास गई। भगवान राम के मना करने पर शूर्पणखा विवाह का प्रस्ताव लेकर लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने भी जब इस प्रस्ताव से इनकार कर दिया तब शूर्पणखा क्रोधित हो गई और बदला लेने के लिए माता सीता के पास पहुंची। उसने माता सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये जब लक्ष्मण जी ने देखा तब उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा से ये अपमान सहन नहीं हुआ और ये बात उसने जाकर अपने भाई रावण को बता दी। ये सुनकर रावण क्रोधित हुआ और उसने अपनी बहन का बदला लेने की ठान ली। उसके बाद रावण ने अपने मामा मरीच के साथ मिलकर माता सीता के अपहरण की योजना रची। रावण का मामा मरीच एक राक्षस था। उसने एक सोने के हिरण का रूप धारण किया और भगवान राम की कुटिया के बाहर जा पहुंचा। माता सीता ने जब उस सुनहरे हिरण को देखा तो वो हिरण उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने भगवान राम से उस हिरण को अपने पास लाने को कहा। जब भगवान राम उस हिरण के पास गए तब वो हिरण भगवान राम को देखकर भागने लगा। भगवान राम भी उस हिरण के पीछे चल दिए। थोड़ा आगे जाने के बाद जब दौड़ते हुए वो हिरण एकदम से कभी दिखाई देता और कभी गायब हो जाता तब प्रभु श्री राम समझ गए कि ये कोई मायावी है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने तीर चलाया और उस हिरण रूपी राक्षस का वध कर दिया। उधर माँ सीता भगवान राम की राह देख रही थी। राम जी को गए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। माता सीता की चिंता अब बढ़ती जा रही थी। माता सीता ने लक्ष्मण जी से कहा कि प्रभु अभी तक आए नहीं, तुम जाओ और जाकर देखो कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। तब लक्ष्मण जी ने कुटिया के चारों ओर एक घेरा बनाया जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। लक्ष्मण जी ने माता सीता से निवेदन किया कि वो इस घेरे के अंदर ही रहें, इससे बाहर न निकलें। उसके बाद लक्ष्मण जी भगवान राम को ढूंढने निकल पड़े। जब रावण ने लक्ष्मण जी को माता सीता से दूर जाते देखा तब रावण ने एक बूढ़े भिखारी का रूप धारण किया और माता सीता के सामने भिक्षा मांगने जा पहुंचा। माता सीता को बूढ़े भिखारी पर दया आ गई। माता सीता भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण जी द्वारा बनाए हुए घेरे से बाहर निकल गई। घेरे से बाहर निकलते ही बूढ़े भिखारी के रूप में रावण सीता जी को उठाकर अपने पुष्प विमान में ले जाने लगा। माता सीता बहुत रोई और मदद के लिए पुकारने लगी। सीता जी की मदद के लिए जटायु आए और रावण को रोकने लगे और रावण ने अपनी तलवार से जटायु का पंख काट दिया और रावण माता सीता को लंका ले गया। जब भगवान राम और लक्ष्मण जी कुटिया पहुंचे तो वहां बिखरा हुआ सामान देखकर किसी अनहोनी की शंका से भयभीत हो गए और दोनों ही सीता जी को ढूंढने लगे, पर उन्हें कहीं भी उनका पता नहीं चला। तभी उन्हें माता सीता के आभूषण दिखाई दिए, जिसे देखते ही भगवान राम पहचान गए कि ये तो सीता के आभूषण हैं और वो उसी दिशा की ओर बढ़ने लगे जहाँ माँ सीता के आभूषण मिले। आगे चलते चलते उन्हें और भी आभूषण मिले और फिर कुछ ही दूरी पर उन्हें एक घायल पक्षी दिखा। वो जटायु था, जिससे पूछने पर पता लगा कि माता सीता को लंकापति रावण हरण करके लेके गया है। भगवान राम को जटायु की यह हालत देखकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने जटायु को पानी पिलाया और जटायु ने अपना दम तोड़ दिया। उसके बाद भगवान राम ने पूरे रीति रिवाज के साथ जटायु का अंतिम संस्कार किया। भगवान राम ने हनुमान जी को माता सीता की खोज करने के लिए लंका भेजा। जब हनुमान जी ने भगवान राम के कहने पर लंका में प्रवेश किया तो उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे विशालकाय समुद्र को पार करते वक्त राक्षसी सुरसा के मुख से होकर निकलना और फिर लंका के चारों ओर बनी सोने की दीवारों को पार करना और लंकनी नाम की राक्षसी को मारना। लंकनी को मारने के बाद रावण तक ये खबर पहुंच जाती है कि कोई वानर लंका में प्रवेश कर चुका है। इसके बाद हनुमान जी राम भक्त विभीषण से मिलते हैं। उसके बाद हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं, जहां रावण ने माता सीता को कैद करके रखा था। हनुमान जी माता सीता को प्रणाम करते हैं और भगवान राम की दी गई अंगूठी उन्हें देते हैं। अब तक पूरी लंका में ये खबर फैल चुकी थी। फिर रावण ने मेघनाथ को हनुमान जी को लाने भेजा। मेघनाथ हनुमान जी के पास गया और हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के सामने पेश किया। वहाँ हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। दंड स्वरूप रावण ने अपने सैनिकों को हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने को कहा। रावण के सैनिक हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा लपेटने लगे। जैसे ही वो हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाने लगे, हनुमान जी ने अपनी पूंछ बड़ी कर ली। जैसे जैसे हनुमान जी की पूंछ बढ़ रही थी, सैनिक उस पर कपड़ा बांधते जा रहे थे। जब सैनिकों ने उनकी पूंछ पर आग लगाई, तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से रावण की पूरी लंका जला दी और लंका में चारों ओर अफरा तफरी मच गई। उसके बाद हनुमान जी भगवान श्री राम के पास गए और उन्हें लंका के बारे में सब कुछ बताया।
भगवान श्री राम लंका तक पहुंच सके उसके लिए पूरी वानर सेना समुद्र के ऊपर पुल बनाने लगती है। पुल बनाने के लिए पत्थरों पर भगवान श्री राम का नाम लिखा जाता है, जिससे वो पत्थर पानी में तैरने लगते हैं। उस पुल का उपयोग करके भगवान राम लंका पहुंचते हैं। लंका पहुंचते ही भगवान श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में कई लोगों की जान गई और दोनों पक्षों को काफ़ी नुकसान हुआ। अंत में भगवान राम रावण पर बाण चलाते रहे, पर रावण पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। उसके बाद जब विभीषण ने भगवान राम से कहा कि प्रभु आप रावण की नाभि पर वार कीजिए, क्योंकि उसने अपनी नाभि में अमृत कलश छिपाया हुआ है, प्रभु श्री राम ने वैसा ही किया। उन्होंने रावण की नाभि पर वार किया और रावण का वध कर दिया। हम सब जानते हैं कि रावण कितना बड़ा ज्ञानी था। उसके जैसा ज्ञानी और पुजारी ना कोई था और ना ही कोई होगा। वो कहता था, मुझसा पंडित मुझसा योद्धा और ना कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट के शिव को मैंने पूजा है। जब रावण अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि रावण नीति शक्ति का महान ज्ञाता है। ऐसे समय में तुम्हें महाज्ञानी रावण से सफल जीवन का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। ये सुनकर लक्ष्मण जी रावण के पास जाकर बैठ गए। रावण ने लक्ष्मण जी को सबसे पहली बात ये बताई कि शुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। उसके लिए कभी इंतजार नहीं करना चाहिए, वरना जीवन कब समाप्त हो जाए किसी को नहीं पता। दूसरी बात रावण ने ये बोली कि कभी भी किसी शत्रु या किसी रोग को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटा रोग भी प्राण घातक हो सकता है और छोटे से छोटा शत्रु भी खतरनाक हो सकता है। रावण ने भगवान राम, लक्ष्मण और उनकी वानर सेना को कमज़ोर समझा और वही रावण की मृत्यु का कारण बने। तीसरी बात रावण ने कही कि अपने जीवन का राज कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वो आपके कितना भी करीबी क्यों ना हो। रावण की नाभि में अमृत कलश होने का राज बस विभीषण जानता था और वही रावण की हार की वजह बना। इसी से जुड़ी एक फेमस कहावत भी है कि घर का बेदी लंका ढाए। रावण की मृत्यु के बाद उसका पूरी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। फिर भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया और माता सीता को कैद से मुक्त किया। उसके बाद भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता अयोध्या वापस लौटे। उनका स्वागत बहुत ही धूमधाम से किया गया। अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए और भगवान राम का राज तिलक किया गया। जब भगवान राम बुराई का खात्मा करके अयोध्या लौटे, उसी दिन को हम दिवाली के रूप में हर साल मनाते हैं। दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अच्छाई से हारी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय श्री राम, हर हर महादेव।